हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। उसकी जो सेमेस्टर 1 की एग्जामिनेशन होने वाली है डी यू सोल यूनिवर्सिटी की, उसमें जो हमारा चैप्टर आ रहा है प्लानिंग, उसकी वीडियो का पार्ट 1 की वीडियो में इससे पहले का हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें शुरू करना है मेरिट्स ऑफ प्लानिंग से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे का चैप्टर। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना आज का चैप्टर। नंबर 1 है प्रमोट सिस्टमेटिक वर्किंग। तो प्लानिंग प्रमोट सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग जो है वो सिस्टमेटिक वर्किंग प्रमोट करती है ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब सिस्टमेटिक वर्किंग करने में हेल्पफुल है। As the path to achievement of goal is clearly laid down, well known in advance, it provides clarity of thought and hence everyone in organization know what is expected of them। मतलब क्या होता है प्लानिंग के अंदर, जो हमें अचीव करना है वो हमें पता लग जाता है एडवांस में, जिससे सभी के को क्लियरिटी हो जाती है कि उनसे क्या काम करवाना चाहिए या करवाया जाएगा। सेकेंड है कि मेरिट डिफाइन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। A successful organization is characterized by successful planning। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग पर डिपेंड करती है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एवरीथिंग वेल इन एडवांस। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सब कुछ पहले एडवांस में ही डिसाइड कर लेती हैं। दे डू नॉट लेट द एनवायरमेंट लेट देम, रेदर दे आर ट्रेंड सेटर इन द इंडस्ट्री। बिग कंपनीज है प्लान लेट डाउन फॉर नेक्स्ट 25 ईयर। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अगले 25 सालों तक के प्लान बना के रख लेती हैं। दे आर एम्बिशियस एंड पॉजिटिव एंटिटीज हु अलोंग विद देमसेल्फ मेक द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड नेशन पॉसिबल। ये कैसे होते हैं? एम्बिशियस होते हैं, पॉजिटिव एंटिटीज जो होती हैं वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने एम्प्लॉय और नेशन की भी ग्रोथ में हेल्प करती हैं। थर्ड सॉरी थर्ड जो मेरिट है वो है की फंक्शन। प्लानिंग इज अ की एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, बजटिंग विच ऑल आर की एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग क्या करता है? की फंक्शन है सभी पूरे मैनेजमेंट का। इसमें क्या क्या किया जाता है? स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, बजटिंग होती है, जिस वजह से ये की एक्टिविटी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे हेल्पफुल एक्टिविटी। नेक्स्ट है बेस फंक्शन। इट फॉर्मुलेट द बेसिस फॉर रेस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज सभी बाकी के फंक्शंस का बेस तैयार करता है। द क्वालिटी ऑफ अदर फंक्शन डिपेंड मेजरली ऑन क्वालिटी ऑफ प्लान्स लेट डाउन। जो बाकी फंक्शन है उनकी क्वालिटी किस पर डिपेंड होती है? उन जो प्लान बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी पर बाकी फंक्शंस की क्वालिटी डिपेंड होती है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग देयर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ अदर फंक्शन। प्लानिंग के बिना कोई और फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग एंटिसिपेट द फ्यूचर थ्रेट कंटिजेंसीज एंड चैलेंजेस। प्लानिंग में क्या होता है? हम एंटिसिपेट कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या खतरा है, क्या क्या कंटिजेंसी और क्या क्या चैलेंजेस है। वंस एंटिसिपेटेड इट प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट विद देम। अगर एक बार हमें ये पता लग जाता है तो हम ऑर्गेनाइजेशन के में तैयारी कर सकते हैं कि हमें कैसे इनसे फाइट करनी है। नेक्स्ट है efficient वर्किंग। प्लानिंग increases the efficiency in working of an organization as objective goals are set in the direction of growth and prosperity of organization। प्लानिंग इफिशियंसी बढ़ा देती है वर्किंग में ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है, गोल्स हैं, वो सभी सेट हो रखे हैं और हमें उन्हीं की डायरेक्शन में वर्क करना है कि हम उनको अचीव कर सकें, जिससे ग्रोथ होती है और प्रोस्पेरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। ये आपके मेरिट्स हो गए प्लानिंग के। क्या क्या मेरिट्स होते हैं? अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। देखिए डीमेरिट्स में क्या क्या है। नंबर 1 एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इट इन्वॉल्व रिसर्च एनालाइज एंटिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें रिसर्च किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं, एंटिसिपेशन किया जाता है और डिसीजन मेकिंग ली जाती है। ऑल दीज एक्टिविटी रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज एंड मेंटल एनर्जी। इन सभी को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए और मेंटल एनर्जी मतलब माइंड्स चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लानिंग में नॉट बी ऑफ मच हेल्पफुल। और इमरजेंसी के केस में प्लानिंग हेल्पफुल नहीं हो सकती है क्योंकि हमें डिसीजन जल्दी लेना होता है, इसलिए एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी हो जाती है। नेक्स्ट है पर्सनल जजमेंट एंड बायसेस। द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एट द डिस्पोजल ऑफ मैनेजर। इट इज प्रेज्यूम्ड दैट मैनेजर आर रैशनल एंड दे हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बट इन रियलिटी मैनेजर में ऑल्सो टेक्स ऑफ देयर पर्सनल जजमेंट एंड बायस व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। हमें हमें लगता है कि जो मैनेजर्स प्लानिंग में डिसीजन लेते हैं वो
सही होते हैं, परफेक्ट होते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, कई बार मैनेजर्स अपने पर्सनल जजमेंट से और बाइस करके भी कई डिसीजन बना लेते हैं। दीज बाइसेस एंड जजमेंट लीड टू फेलियर ऑफ प्लानिंग, और इन्हीं की वजह से प्लानिंग फेल हो जाती है। नेक्स्ट है प्रमोट रिजिडिटी, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग अप द प्लान is needed in order for planning to be successful, but sometimes the top management get obsessed with plan let down and kills the scope of for creativity. जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, बट समटाइम मैंने जो टॉप मैनेजमेंट है वो इतनी स्ट्रिक्टनेस ला देता है जिससे जो वर्कर्स की क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इट लीड्स टू रिजिडिटी इन वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की वो रिजिड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनसर्टेनिटीज एंड कंटिजेंसीज। प्लानिंग फेल इन केस ऑफ ट्रेवलेंट एनवायरनमेंट, इन केस ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग इन केस ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट प्लानिंग एक्टिविटी में फेल एंड हिंस इट में लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एनर्जी स्पेंट ऑन इट। अब हमें पता है बिजनेस एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है, यहाँ पर कभी भी चेंजेस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, चेंजेस को प्लानिंग एडॉप्ट नहीं कर पाती है और वहां पर ये फेल हो जाती है, जिससे टाइम भी वेस्ट हो जाता है, मनी भी वेस्ट होती है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। ठीक है, अब आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन एलिमेंट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग स्टार्ट विद सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ऑब्जेक्टिव जब हम सेट करते हैं तो यही फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग में। ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड एज एंड रिजल्ट टुवर्ड विच एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो एंड रिजल्ट जिसकी तरफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना है वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमारा एंड रिजल्ट है जो हमें अचीव करना है। दीज आर नोन बाय मैनी नेम्स सच एज गोल्स, स्टैंडर्ड, मिशन, एम। इसे हम कई सारे नामों से जानते हैं। गोल भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव को, स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, मिशंस भी कहते हैं और एम्स के नाम से भी जानते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज यार्डस्टिक फॉर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं, हमारे पास एक तरीके से स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनसे हमें परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑब्जेक्टिव आर सेट अप एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव को हम सभी लेवल्स पर सेट करते हैं और सभी डिपार्टमेंट के लिए बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। दे ऑल्सो भी दे कैन बी सेट अप फॉर शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग टर्म। इन्हें हम शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बना सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एन कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जो ऑब्जेक्टिव बनाना है वो हमारी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ प्रीवियस पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेट अप फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस पिछले जो ऑब्जेक्टिव के परफॉर्मेंस है उनको देखकर, अचीवमेंट्स को देखकर ऑर्गेनाइजेशन आने वाले फ्यूचर के लिए भी ऑब्जेक्टिव सेट करती है। अब ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी लेट डाउन इन क्लियर एंड प्रिसाइज मैनर। क्लियर और प्रिसाइज मैनर में बनाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही बनाने चाहिए। दे शुड बी सेट इन पार्टिसिपेशन एंड कंसल्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज के साथ कंसल्ट करके बनाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिन्हें हम मेजर कर सकें। ऑब्जेक्टिव शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रिवाइज्ड इन लाइट ऑफ चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ। ऐसे फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो हम ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज कर सके। दे शुड बी अचीवेबल। और ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम अचीव कर सके। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए जिसे हम अचीव ही ना कर सकते हों। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा रूल्स। रूल्स क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लानिंग का। रूल्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस व्हिच क्लियरली डिफाइन द एक्शन एंड नॉन एक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स क्या होते हैं, हमारी गाइडलाइंस होती हैं जो कि बताती हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। दे आर वेरी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड एंड देयर वायलेशन में कॉल फॉर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। इनको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और अगर हम इन्हें तोड़ते हैं तो हमें पनिशमेंट वगैरह भी मिल सकती है। रूल्स आर वेरी नेसेसरी फॉर कंट्रोल्ड एंड देयर कंट्रोल्ड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रूल किस लिए जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टमेटिक वर्किंग के लिए रूल्स जरूरी हैं। प्लान्स वंस डिजाइन नीड कमिटमेंट एंड रूल्स आर स्टेटमेंट विच कीप अ चेक ऑन एक्शन ऑफ एवरी मेंबर इन ऑर्गेनाइजेशन। प्लान्स क्या होते हैं, हमें जो काम करना है वो होता है प्लान, और रूल क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट होती है जो कि सभी मेंबर्स के ऊपर चेक रखती है, कंट्रोल रखती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। रूल्स आर डिफाइंड फॉर ऑल लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। रूल्स किस किस के लिए बनाए जाने चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं उनके लिए भी। ये आपको आगे एग्जांपल वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग इज द रूल फॉर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर टर्म्स एंड कंडीशन अटैच टू सेल्स एंड परचेज कंट्रोल
कॉन्ट्रैक्ट आर डायरेक्टेड टुवर्ड एक्सटर्नल पार्टीज। जैसे कई बार नो स्मोकिंग का रूल होता है, वो होता है हमारा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बाहर के लिए हमें उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन लगी होती है सेल और परचेज पर, ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए रूल्स होते हैं। रूल्स देयरफॉर आर नॉट अ टाइप ऑफ प्लान बट दे फॉर्मुलेट एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लान। ये एक सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है प्लानिंग का। However, rules should be reasonable and should be designed in a manner that they implement each other. Sometimes one rule is conflict with other which may lead to chaos and confusion. कई बार क्या होता है, एक रूल दूसरे रूल से chaos कंफ्यूज हो जाता है, जिससे क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाती है, कंफ्लिक्ट हो जाता है रूल एक रूल दूसरे रूल से। थर्ड एलिमेंट है पॉलिसी। अनलाइक रूल्स, पॉलिसी आर जनरली गाइडलाइंस फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी क्या होती है, डे टू डे वर्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन में हमारी गाइडलाइंस होती हैं। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम फिलोसॉफीज एंड आइडियोलॉजीज दैट टॉप मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेरिश। ये क्या होती हैं, फिलोसॉफीज से और आइडियोलॉजी होती हैं जो फिलोसोफर्स की, उनसे बनाई जाती हैं ये पॉलिसीज। दे आर लेड डाउन बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इन्हें बनाता है। देयर वायलेशन डू नॉट रिजल्ट इन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज बट स्टिल दे आर फॉलोड विद कमिटमेंट टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग। इनका वायलेशन करने से, पॉलिसीज का अगर हम वायलेशन करते हैं तो हमें कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन इन्हें भी हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जिससे कंसिस्टेंसी और कोऑर्डिनेशन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप एलिमेंट आता है प्रोसीजर। दीज आर द प्लान विच आर वेरी स्पेसिफिकली एंड क्लियरली टेल्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी फॉर विच पर्टिकुलर एंड रिजल्ट। प्रोसीजर क्या होता है, वो ये हमें बताता है किस बारे में, कि किस सीक्वेंस से हमें काम करना है, जिससे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, ईच प्रोसीजर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इटसेल्फ। प्रोसीजर क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है अपने आप में। इट हैज ओन सेट्स ऑफ रूल्स एंड पॉलिसीज, इसका अपना ही अलग रूल्स होते हैं, अपनी अलग पॉलिसीज होती हैं। ईच प्रोसीजर हैज देयर ओन सुपरवाइजर एंड अ मैनुअल स्पेसिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी विच शुड बी पब्लिश्ड फॉर मेंबर इन चार्ज। इनमें अलग ही इनका सुपरवाइजर होता है और वो इन सभी प्रोसीजर के वर्किंग को देखता है। लेइंग डाउन प्रोसीजर इन एडवांस लीड्स टू सिस्टमेटिक वर्किंग एंड क्लियरिटी ऑफ थॉट। अगर हम पहले से ही बना दें कि हमारा क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो उससे क्या होती है, सिस्टमेटिक वर्किंग होती है और थॉट्स की क्लियरिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रोग्राम। दीज आर दी प्लान्स लेड डाउन फॉर स्पेसिफिक इवेंट। ये प्लान्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाए जाते हैं। डिजाइनिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व लिस्टिंग आउट ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। प्रोग्राम में भी हम क्या करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज लिस्ट करते हैं जो कि हमें करनी है। डिसाइडिंग ऑन बजट फॉर ईच एक्टिविटी, और हर एक्टिविटी का बजट बनाते हैं। एंड मेकिंग अ शेड्यूल फॉर देयर कंप्लीशन, और उनको कंप्लीट करने का एक शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कम टू एन एंड एज सून एज द इवेंट इज कंप्लीटेड। कोई भी प्रोग्राम कब खत्म हो जाता है, जब कोई इवेंट खत्म हो जाता है। ईच प्रोग्राम हैव इट्स ओन टीम, हर प्रोग्राम की अपनी अलग टीम होती है। क्रिएटिंग अ प्रोग्राम फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट इज इंपॉर्टेंट सो दैट इवेंट कैन टेक प्लेस स्मूथली। हर इवेंट के लिए एक अलग प्रोग्राम बनाना जरूरी होता है, जिससे वो प्रोग्राम की स्मूथली वर्किंग हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटेजीज। द वर्ड स्ट्रेटेजी हैज बीन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर। स्ट्रेटेजी का यूज हम कब करते हैं, वॉर के टाइम पर हमने कई बार सुना है। विद ग्लोबलाइजिंग इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन कंपटीशन बिजनेस ऑल्सो एडॉप्ट दिस टर्म। ग्लोबलाइजेशन के चलते और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ बिजनेसेस ने भी इस टर्म को अडॉप्ट कर लिया है। स्ट्रेटेजी इज अ प्लान लेड डाउन कीपिंग कॉम्पिटिटर इन माइंड विद द आइडिया ऑफ डिफीटिंग देम। स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लान बनाना कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हुए और उनको डिफीट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिक्वायर अ क्लेवर माइंडसेट। इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या हमें क्लेवर माइंडसेट की भी जरूरत होती है। स्ट्रेटेजिक थिंकर इज रिक्वायर्ड टू एंटिसिपेट कॉम्पिटिटर्स एक्शन एंड स्ट्रेटेजीज इन एडवांस एज टू डिसाइड इट्स ओन। एक स्ट्रेटेजिक थिंकर कौन होता है, जो कि एडवांस में एंटिसिपेट कर ले कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है और उसके एक्शन को डिफीट करने के लिए अपना कोई एक एडवांस में एक्शन डिसाइड कर ले। Strategic planning has gained great importance nowadays. A business survival has become tough due to increased domestic and international competition. इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कंपटीशन के बढ़ने की वजह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत बढ़ती जा रही है। वन मोर यूनिक थिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लान इज दैट दे आर मोर रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ गई, वो किससे रिलेटेड होती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजी।
अब आता है हमारा बजट। बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। बजट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होती है किसकी? कॉस्ट एंड रेवेन्यू की। इट इज अ प्लान लेट डाउन कम्प्लीटली इन क्वांटिटेटिव टर्म। ये एक प्लान होता है जो कि कंप्लीटली क्वांटिटेटिव टर्म में बनाया जाता है। बजट स्पेसिफाई द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट एक्टिविटीज। इसमें हम क्या करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रिसोर्स एलोकेट करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट एज वेल एज फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। ये सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी एक्टिविटीज के लिए अलग अलग बनाया जाता है। बजट आ रहा है ना, एक्सीलेंट मेजर ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोल। बजट एक एक्सीलेंट मेजर है किसका? प्लानिंग का भी और कंट्रोल का भी। इट कीप अ क्वांटिटेटिव चेक ऑन वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पर क्वांटिटेटिव चेक रखता है। इन सभी एक्टिविटीज के होने के लिए अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज सभी के पास हैं कि नहीं है। बजट आर डिफिकल्ट टू वर्क ऑन एज दे रिक्वायर मेजरमेंट एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी मेजर्ड। बजट डिफिकल्ट होता है बनाने में क्योंकि ये मेजरमेंट मांगता है और सभी चीजों को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता है। ये हो गया हमारा 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे प्लानिंग के, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। आगे आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान। प्लानिंग इज अ प्रोसेस वेयर प्लान्स आर मीन्स टू एंड रिजल्ट। प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स सच एज टाइम, नेचर। टाइम और नेचर के अकॉर्डिंग हमने प्लान्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। यहाँ पर अभी दिखा रखा है लॉन्ग टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान्स आर बेसिकली एड्रेस टुवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 to 10 ईयर फ्रॉम नाउ। लॉन्ग टर्म प्लान कितने पीरियड के लिए बनाए जाते हैं? कम से कम 5 से 10 साल के लिए बनाए जाते हैं। दे एंडेवर टुवर्ड मेकिंग ऑफ परमानेंट चेंज इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई परमानेंट चेंज लाने के लिए वर्क करते हैं। दे आर बेसिकली स्ट्राइव टुवर्ड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ये किस लिए बनाए जाते हैं? बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए। दे आर एक्सप्रेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट आइडियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ये क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट के आइडिया होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हें हम लॉन्ग टर्म प्लान कहते हैं, जो कि किन किन नामों से जाने जाते हैं? विजन, मिशन, इन सारे नामों से इन्हें हम जानते हैं। दे आर लेट डाउन इन जेनरिक मैनर फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज ऑल। ये किसके लिए बनाए जाते हैं? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। दे आर जनरली डिजाइन कीपिंग इन माइंड द इंडस्ट्रियल, नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर। इंडस्ट्रियल और नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ये प्लान्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान आर प्लान डिराइव फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म वो प्लान होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्लान से हम डिराइव करते हैं। दे आर डिजाइन फॉर डे टू डे रूटीन एज वेल एज फॉर नियर फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किस लिए बनाए जाते हैं? एक शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, डे टू डे रूटीन के लिए बनाए जाते हैं। एवरी सुपरवाइजर एंड मैनेजर डिजाइन शॉर्ट टर्म प्लान फॉर देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। हर सुपरवाइजर, हर मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग शॉर्ट टर्म प्लान बनाता है। Short term plans are very important as they keep the organization on track. They formulate the basis of direction and control. Short term plan किस लिए जरूरी होते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रैक पर रखते हैं और डायरेक्शन और कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं। The essential of a short term plan is that they should be designed in a manner that they lead to achievement of long term organizational goal. जो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उन्हें अचीव करने में शॉर्ट टर्म प्लान हेल्प करते हैं। ठीक है। थर्ड टाइप का प्लान आता है हमारे पास। ये आपको इसी के बारे में, लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के बारे में दे रखा है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। मैं स्टैंडिंग प्लान बताता हूँ। थर्ड है हमारा स्टैंडिंग प्लान। दीज आर स्टेबल एंड एवर एग्जिस्टिंग। ये ऐसे प्लान होते हैं जो स्टैंडिंग स्टेबल होते हैं, मतलब कभी चेंज नहीं होते और हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। दे आर रेफर्ड अगेन एंड अगेन। इन्हें बार बार ऑर्गेनाइजेशन में रेफर किया जाता है। दीज आर डिजाइन्ड विद नो इंटेंशन ऑफ अबंडिंग एम। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि कभी इन्हें खत्म ही ना करना पड़े। मोर देन प्लान्स, दे आर एक्ट एज स्टेटमेंट ऑफ गाइडलाइंस और कोड्स ऑफ कंडक्ट इन मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन। प्लान से ज्यादा ये क्या लगते हैं? एक स्टेटमेंट लगती है गाइडलाइंस की और कोड ऑफ कंडक्ट की। दीज प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे कोऑर्डिनेट द एक्शन एंड माइंडसेट ऑफ डिफरेंट पीपल। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करते हैं सभी के एक्शन को, सभी के माइंडसेट को, जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। दे क्रिएट अ लिंक बिटवीन गोल्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं? सभी जो डिपार्टमेंट है उनका जो गोल्स है उन सभी को एक दूसरे से लिंक करते हैं। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज आती है? रूल्स, पॉलिसी, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, प्रोसीजर एंड मेथड। ये सारी चीजें स्ट्रेटिंग प्लान के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान तो ऑन द अदर एंड आर डिजाइन्ड फॉर वन टाइम यूज। सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो हम किस लिए बनाते हैं? सिर्फ एक बार यूज करने के लिए। दे हैव डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंडिंग अपॉन आउटकम्स और डिजायर्ड। इनका जो कोर्स एक्शन है, कोर्स मतलब काम करने का जो तरीका है, इसमें वो अलग अलग होता है। किस चीज के लिए हम प्लान बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये सेट किया जाता है। दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है? प्रोग्राम, बजट एंड प्रोजेक्ट इसके अंदर आते हैं। दे गेट ऑब्सोलेट एज सून एज द इवेंट इज ओवर। ये कब खत्म हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं जब जिस चीज के लिए हमने ये बनाया है वो इवेंट ही खत्म हो गया, तो ये प्लान भी खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स के प्लान हो गए जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट। एक मिनट, ये खत्म ही हो गया चैप्टर, लाइए मैं खत्म करवाई दूं।
देखिए अब क्या है हमारा एसेंशियल ऑफ अ साउंड प्लान। एक साउंड प्लान कब कहलाता है? एज ऑलरेडी स्टडीड प्लान आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लान नेसेसरी होता है इसलिए इफेक्टिव वर्किंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। प्लान्स आर नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस, बट ये गारंटी नहीं देते कि सक्सेस मिलेगी ही। इनफैक्ट दे में लीड टू एडवर्स कंसिक्वेंस इफ नॉट डिजाइन प्रॉपर्ली। अगर इन्हें ढंग से ना बनाया गया तो इनके कुछ गलत इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो देखिए प्लान शुड बी लेड डाउन इन क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। प्लान कैसे बनाया जाना चाहिए? क्लियर और ऑब्जेक्टिव मैनर में बनाया जाना चाहिए। दे शुड बी डिजाइंड इन मैनर दे सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसे बनाए जाने चाहिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे भी अचीव करें और जो एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव है उसे भी अचीव करवाएं। थर्ड है दे शुड बी सेटअप इन डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी वर्क एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि सभी की कंसल्टेंसी के साथ ही प्लान बनाया जाना चाहिए, तब वो प्लान साउंड प्लान कहलाता है। प्लान शुड नेक्स्ट है प्लान शुड बी एडेप्टेड इन नेचर। प्लान ऐसा होना चाहिए जो हर कोई अडेप्ट कर सके, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है दे शुड बी डिजाइनेड आफ्टर एन इंटेंस रिसर्च एंड एनालिसिस। ये कैसे बनाए जाने चाहिए? एक रिसर्च और एनालिसिस के बाद बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड टुवर्ड द प्लान्स और डिजाइन, अदरवाइज प्लान्स आर मेयर स्टेटमेंट। टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाने चाहिए, वरना अगर कोई भी प्लान बनाता है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट कहलाएगी, वो प्लान नहीं कहलाएगी जब तक टॉप मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट है देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लान्स और डिजाइन। जो भी प्लान हम बनाते हैं वो सभी एम्प्लॉयज को बता देना चाहिए, बिना बताए वो प्लान नहीं कहलाता। नेक्स्ट है अ बैलेंस नीड टू बी मेंटेन बिटवीन रिसोर्स स्पेंट ऑन प्लानिंग एंड आउटकम टू बी ड्राइव्ड। जो भी हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं प्लानिंग करने में और जो भी हमें आउटकम मिलना है उसके जो रिसोर्सेज होने चाहिए उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ ही हमारा प्लानिंग का चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग यूनिट का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने इस कंप्लीट चैप्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इंपॉर्टेंट कंटेंट से अपडेट रहने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।